विशाल मल्होत्रा। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तबाह हो गए ना तुम? बर्बाद कर दिया ना मैंने तुम्हें। यही नहीं विशाल, मेरी तो तमन्ना है कि मैं तुम्हें भीख मांगते हुए देखूं। तू इतना खुशकिस्मत नहीं है करण। मैंने कहा था ना कि तू किसी और के हाथों मरे। ये तेरी किस्मत में नहीं, ये उन तमाम हरकतों के लिए जो तूने मेरे साथ की। आई एम सॉरी करण। डॉक्टर। माँ जी, मेरे ख्याल से इनको फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। हॉस्पिटल में? क्या हुआ, क्या है माया को? इनके दिमाग को गहरा सदमा पहुंचा है। अपना बच्चा खो देने की खबर इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाई है। एनीवे, मुझे लगता है कि इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो इनके कंडीशन का बेहतर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भाभी, ताऊ जी यहाँ से इसलिए जाने को कह रहे थे क्योंकि अब इस घर में ना तो ताऊ जी खुश रह सकते हैं और ना आप। हम सब लोग गांव जाके रहेंगे। अब क्या है कि मुन्ने की परवरिश भी करनी है ना। यहाँ रहेगा तो विशाल भैया के साय तक कहाँ तक उसे बचाते फिरेंगे। और एक बात कहें भाभी, अब विशाल भैया का कोई भरोसा नहीं है। संस्कारी, प्लीज विशाल के बारे में कुछ मत कहो। लेकिन भाभी। संस्कारी, ये हम सब जानते हैं कि आज तक विशाल ने जो कुछ भी किया वो हालात से मजबूर होकर किया है। और अगर इसमें किसी की गलती थी भी तो वो विशाल की नहीं थी बल्कि माया की थी। और फिर माया को तो अपने किए की सजा मिल ही गई है ना। अब तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि माया जल्द से जल्द ठीक हो जाए। विशाल की खुशियों के लिए माया का ठीक होना बहुत जरूरी है। विशाल ने जिंदगी में बहुत ठोकर खाई है संस्कारी। कम से कम अब तो विशाल को खुशियां मिलनी चाहिए। हेलो, क्या क्या हुआ संस्कारी? विशाल भैया ने करुण को गोली मार दी है। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, मैं थोड़ी देर के लिए इनसे बात कर सकती हूँ प्लीज?
आई डिजर्व दिस। मुझे जितनी सजा मिले उतनी कम है। मैं सबका गुनहगार हूं, ताऊजी का, माया का, और सबसे ज्यादा तुम्हारा। मैं बहुत ही खुदगर्ज और सेल्फिश इंसान हूं। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि उसमें मेरा कोई मतलब था। मैंने तुम्हें पत्नी का दर्जा दिया क्योंकि उसमें भी मेरा कोई मतलब था। तुम मां बनी और मैं अपने बच्चे को देखने तक नहीं आया। कृष्णा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफें दी हैं, तुम्हें बहुत बेइज्जत किया है मैंने। ये सब उसी का नतीजा है। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। विशाल प्लीज, मैं इन सारी बातों को भूल चुकी हूँ और बेहतर यही होगा कि आप भी इन्हें भूल जाएं। फिलहाल हमें इस मसले को ठीक करना होगा विशाल। कृष्णा, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने करण को गोली मारी है और मैं किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। और सच पूछो तो मैं बचना चाहता भी नहीं। विशाल, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को जाया कर दिया है। मैं ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा पति और ना ही अच्छा बाप। मैं जिंदगी में हर तरफ से हार गया कृष्णा, हर तरफ से। शिंदे, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम इनका फिंगरप्रिंट लो। चलो। कृष्णा, मैं चलता हूं। मैं माफी के तो लायक हूं नहीं, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अब पता नहीं हमारी मुलाकात हो ना हो। डोंट वरी मिस्टर करण, अब आप पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। इंस्पेक्टर साहब आपका बयान लेना चाहते हैं, अगर आप कहें तो मैं उन्हें अंदर भेजूं। हेलो मिस्टर करण, कैसी है अब आपकी तबीयत? या फीलिंग बेटर। तो मैं अब आपका बयान ले सकता हूँ? एग्जैक्टली उस रोज हुआ क्या था? उस दिन मैं घर में अकेला था। विशाल घर पे आया, उसने रिवॉल्वर निकाला और विशाल ने अपना रिवॉल्वर निकाला और उसके बाद?
देखिए मिस्टर करण, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। विशाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो उसी ने आप पे गोली चलाई। आप कुछ कहते क्यों नहीं मिस्टर करण? विशाल झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। वो किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से परेशान है, इसलिए शायद ऐसा कह रहा है। Believe me, जो आदमी मुझे गोली मारेगा मैं उसे क्यों बचाऊंगा? आप ही सोचिए ना इंस्पेक्टर। पर आपने अभी अभी कहा कि विशाल ने आपका रिवॉल्वर निकाली। विशाल ने रिवॉल्वर निकाली जरूर थी, पर मुझे दिखाने के लिए। मैंने उसे बोला था कि मैं रिवॉल्वर देखना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने रिवॉल्वर अपने हाथ में ली तो मुझसे ही भूल से गोली चल गई। ये देखिए ना। ओह आई सी। विशाल बेकसूर है इंस्पेक्टर। उसे छोड़ दीजिए। ताऊजी, ताऊजी, मुझे अपने किए पे पछतावा है ताऊजी। ताऊजी, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। ताऊजी, मैं तो जिंदगी की आंधी में बहता चला गया, और ना चाहते हुए भी मैंने आपको, कृष्णा को, और ना जाने किस किस को तकलीफ पहुंचाई। ना जाने कितनों के दिल तोड़े मैंने। लेकिन ताऊजी, ताऊजी, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था ताऊजी। ताऊजी, मेरा यकीन कीजिए, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था। ताऊजी, ताऊजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ताऊजी, ताऊजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ताऊजी, प्लीज। माफी मांगनी है तो इस अभागन से मांगो। जिसने तुम्हारी हरकतों की वजह से इतना सहा और ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो गई, जहां भी जाए इसके लिए अंधेरा ही अंधेरा है। ताऊजी, आपको छोड़कर सभी ने इन्हें माफ कर दिया है। मैंने भी। लेकिन बेटे, लेकिन कुछ नहीं ताऊजी। प्लीज आप विशाल को माफ कर दीजिए। क्या आप अपनी बेटी की इतनी सी बात नहीं मान सकते? I'm sorry ताऊजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
इस पर इतने जुल्म ढाए, फिर भी इसने तुझे माफ कर दिया। तू जिंदगी भर प्रायश्चित करे ना, तब भी इसके बलिदानों का बदला नहीं चुका सकता। मैं जानता हूँ ताऊ जी। ये आप लोग भी कैसी बातें लेकर बैठ गए? संस्कारी, संस्कारी। भला इधर आ। आजा बेटे, आजा आजा मेरे बेटे, अश्विन बेटे। देख ये तेरे पापा हैं, पापा से बात कर। नो नो। बेटे सॉरी, वो मैंने नाम इसका अश्विन रख दिया, वो तुझे पसंद नहीं है ना? ताऊ जी, जो नाम आपने रखा वो ठीक है ताऊ जी।